ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਰ। ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਨੀ ਨਮੋ ਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਮੋਸੋ ਨਾਨੀਨਾ ਦਇਆਲ ਨਾ ਤੋ ਸਰ। ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤੋ ਸੋ ਉਪਕਾਰੀ। ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ ਮੋਸੋ ਵਿਕਾਰੀ। ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਨਾਥ ਨਮੋ ਸਦ। ਤੋ ਸੋਨਾ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਨਮੋ ਸਦ। Namo
तो सोनादारी मुझको भिखारी तो सोनादारी ना मुझको भिखारी तो सोनादारी ना मुझको भिखारी तो सोनादारी ना मुझको भिखारी वो सोना पावन न तो सर वो सोना पावन न तो सर वो सो ज्ञान न तो सोग जारी वो सो ज्ञान तो सोग जारी वो सोना पावन न तो सर वो सोना पावन न तो सर वो सो ज्ञान न तो सोग जारी वो सो ज्ञान न तो सोग जारी वो सोगकारी न तो सो पुकारी 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 मोरे हयाम मोरे हयाम गुण मोरे हयाम गुण मोरे हयाम गुण मोरे हयाम गुण तू गुण सागर मोरे हयाम गुण तू गुण सागर 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 धन श्री ग्रंथ साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब राजन राज भागन मान राजन राज भागन मान राजन राज भागन मान राजन राज भागन मान देवन देव उपमा महान गुरु गोविंद साया गुरु गोविंद साहिब श्री बाबा गोविंद साहिब हर श्री गुरु
वाहेगुरु संगते वाहेगुरु 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 सतगुरु जी की साझी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा सतसंग जी तंदया सारी संग फतेह बुलाओ रसना पवित्र करो। बाकी संगत जी तुहाडे चरणों में बेनती करना भागों तो बिना साहिब जी के चरणों च आया नहीं जाता। आ गए हैं हम सतगुरु जी के चरणों च अरदास सतगुरु जी आ गए हम कागरता बख्शिश करना श्रवण भगती जी जुड़िए जो सुन लीए उन्होंने मन लीए फिर निर्ध्यासन करिए जीवन लिखे पवे
रसना पवित्र करो तो थोड़ा जुड़ जुड़ के होर भावें बैठो। विच विचाले जगह छड्डण दी हुण लोड़ रह नहीं गई, हुण प्रैक्टिकल हो गया। इशारा पता कित्थों दा दे रहे हैं? इत्थे सैकड़े बैठे आ, आपां सतगुरु की हजूरी च बैठे हैं। सतगुरु जी नूं अंग संग समझण वालियां रूहां हौसले बुलंद लैके दिल्ली बैठियां ने। गज के आखो सतनाम। सब उड़ गई गल, फासला रखना चाहिए, सब उड़ गया। लखां की तादाद च बैठे जो सतगुरु जी नूं समर्पित हो जाइए, फिर सब सतगुरु जी मेहर करते हैं। और रसना की पवित्रता वास्ते एक बार फतेह की सांझ पाइए। मेरे तो पहला भी आप जी ने बहुत कुछ सुनिया। हौमे नूं पट्ठे नहीं, सच्ची जानो इदां दे पवित्र अस्थानां ते सुनाउण नहीं आईदा, सगों सीखण आईदा। सारी संगत गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण संगत तुसीं सांझ पाओ, गज के आखो वाहिगुरू जी वाहिगुरू जी की फतेह। ये रोज अभ्यास होता है, इत्थों पता लगता। गुरमुख जनां दा जिन्ने प्रबंधक वीर सहयोग दे रहे हैं, सब का धन्यवाद नमता च करदा। तुसीं चेते कीता, सतगुरु जी की गोद संभाया। खुशी की गल इस करके भी नाल आया सा। एक छोटा जा बच्चा उधर जल पानी छकदे सी, उधर आया मिलिया, दमाला सजिया सी उहदे। वैसे ही मैं पुछण लग पाया, मैं क्या चलो इत्थों वीर सुरेंद्र सिंह जी विद्या वंडदे आ, शस्त्र जो शस्त्र विद्या। ते मैं वैसे पुछण लग पाया, मैं क्या भजंगी सिंह जी गतके दी विद्या लेंदे हो? आखो सतनाम। कहंदा जी हाँ। मैं कौन सोटी कमा ली? आखन लगा कृपान भी कमा ली। आखो सतनाम। वो कली शस्त्र ही नहीं, अध्यात्मक पक्ष वास्ते सतगुरु जी के दर घर की विद्या संथ्या, गुरु के कीर्तनीय बनने का शौक, बड़ी खुशी हुई। छोटे छोटे बच्चे बड़े सुरताल बड़े सुरताल शब्द पढ़िया। तो मैं सिंगां नूं पुछदा समय कि इत्थे ये भी विद्या दिंदे? कहंदे जी हाँ। ते शुरू इत्थों होंदे आ अज दे दीवान च। विद्या दान जान जैसे पाता टकसार जोर है, विद्याहीन दीन खल नाम उपराज है। गज के आखो सतनाम। कले खुशी नहीं होना, सोचना भी है। सकते सोचना भी है भी ओ जिहड़ा बच्चा कीर्तन करता इदां दा है ते मेरे घर भी, पर ओदा ते इहदा मेल किन्ना क फर्क है जी। भाई साहब भाई गुरदास जी का वचन सी, कहंदे विद्या का दान समझ के पादे ने टकसाल खोली कह लो पा विद्या बनता। पर एक तो तरसना होंदा ना भी साडे इलाके च हुण सिखाउण वाला कोई नहीं, कित्थे बच्चे भेजीए, दूर जाना पैंदा, इदां दी गल्लां बड़ियां। पर भाई साहब जी कहते हैं जे बिल्कुल कोल होवे, टकसाल भी कोल, पढ़ाउण वाला भी है, पर जे विद्या फिर भी ना लईए
फिर मूर्खां की गिणती च आ जाइदा। कट के आखो सतनाम। कोल हुंदियां हुंदियां घात ने बणीए सतगुरु जी दर घर दे गोले ही ना बने गए। फिर कित्थों दियां आसां रखदा भी साडे बच्चिआं नूं रंग चढ़दा उहनूं आ जिहड़ा इस दर घर नूं समर्पित हुंदा। हुण बच्चे साडे ही ने जी, मेरे घर भी है भी बच्चे जिहड़े कीर्तनकर तुहाडे आ। शौक ने ना बच्चे दे, शौक जिहड़े ने ये मापे ने बनाने। गल तो मैं उदा वैसे कल करनी चाहता सा भी शहीद बाबा दीप सिंह हुणां नूं चेते करिए, पर बच्चे कीर्तन कर गए तो कुदरती विचार है कि इत्थे पहुंच गई है भी मापियां दा भी ते शौक होवे ना। हुण जिवें इतिहास विच आपां ये पढ़दे हां भी शहीद बाबा दीप सिंह साहब जी जदों उन्हां दे माता पिता श्री आनंदपुर साहिब धन कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों च गए, कई तो कई ने सतगुरु जी ने आख्या भी इनू हुण इत्थे छड्ड दो, तो कई तो इदां भी सुनते हैं भी बाबा दीप सिंह हुणी भाई दीपे के रूप च गए, माता पिता किन्ने ने वापस जाना, तो बाबा दीप सिंह साहब जी भाई दीपे के रूप च आखण लगे मैं तो नहीं जाना। गज के आखो सतनाम। ये गल मनण योग है भी बच्चे नूं सब तो पहली बार लियाओ, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 10 साल का है, चाहे 15 का है ना। ये गल मनण चाहुंदी है भी पहली बार लियाए ते बच्चे का आउंदा चौंकड़ा लग जाए, बच्चा कीर्तन भगती जुड़ जाए, नेत्र मुंदे जान, आनंद लवे, सतगुरु जी की बारगाह में बहना आ गया होवे, ये मन लेने नहीं हुंदा ना। पहला हौली 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 लिया शौक पैदा हो जाता ना। ये गल कहना पैना गुरु की हजूरी च सिख संगत दी, ये आपां भावें पढ़न विच पढ़ीए सुनाउण विच सुणाईए वो गल वखरी है, पर यह कहना पैना कि बाबा दीप सिंह साहब जी जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों च गए, ये पहली बारी गया मन नहीं बन गया भी मैं हुण इत्थे रहना, इदां नहीं। ये तो सिद्ध हुंदा सत्कारे योग पिता भाई भगता जी, सत्कारे योग माता जूनी जी जदों पौह पिंड रहिंदे सी ना, ते श्री अमृतसर साहब के लागे ही पिंड पैंदा है। ये तो सिद्ध हुंदा भी बाबा दीप सिंह साहब जी नूं भाई दीपे के रूप में माता पिता पहला भी धन गुरु रामदास साहब जी के चरणों च लगातार लियाउंदे सी। गज के कह दो ना आखो सतनाम। एक दिन की खेड नहीं नी, हौली हौली जो बच्चे को इदां दे शौक पैदा कर दिंदे हैं। इस गल नूं तुसीं एवें ना लेना भी शायद मैं कोई लिफाफेबाजी करदा। वो बच्चे कीर्तन करते सी तो मैं सोचण च मजबूर हो गया, मैं क्या मना पता नहीं मुड़ जन्म मिले ना मिले। इतने हुण कोई कहता नहीं जन्म है इत्थे रह के इदां कहना आपां की जन्मां तो लेना, सतगुरु चरनां नाल जोड़ लैण मुक्ति बख्शण, इदां कहना। मैं सोचता सा चलो वैसे तो सतगुरु का भी फरमावी करमी आवा कपड़ा, चंगे कर्मां करके शरीर मिल भी सकता, पर मैं सोच रहा सी मना आपां कदों इत्थे पहुंचा। जथे नूं कल्ले कल्ले सिंह नूं पुछ लो, भावें कल्ले कल्ले सिंह नूं खिलार के पुछो, कल्ले कल्ले सिंह का मन कहता होएगा भी जिहड़े वो कीर्तन करते हैं इत्थे कदों पहुंचेगा। आखो सतनाम। तंती साजां दा ज्ञान बिल्कुल सुरताल कहना पिया, वाह वाह कहना पिया। ते भाई आप जी कल्ले तक नहीं स्टेज तो भी ना, जिन्हां दे बच्चे कीर्तन करते सन, जिथे उन्हां दे उस्तादां दा हिरदे दीयां गहराइयां चों सत्कार करदा,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਪੜੋ ਭੈਣੋ, ਧੰਨ ਨੇ ਜਣੇਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪੋ ਸਕੋ ਨਾਮ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਬੱਤੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਣਦੀਆਂ ਜਣਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਜਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਜਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੇ ਜਣਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਫਟਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਹੈ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 3-4 ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੱਬ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਦਾਨ ਜੈਸੇ ਪਾਦਾ ਟਕਸਾਰ ਜੋਦਾ। ਵਿਦਿਆਹੀਨ ਦੀਨ ਖਲ ਨਾਮ ਉਪਰਾਜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਫੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਗੇ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਜੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰ ਦਰਸਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਮਤ ਪ੍ਰਵੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤਿਉ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਡਾਢਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵੈਦਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਖ ਦਾਏ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਲਾਤੀ ਚੇਤਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੇ ਇਦਾਂ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 1-2 ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੇਤਕ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਇਦਾਂ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਸ ਉਮਰੇ ਆਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਹੱਪਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੂਰਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਿਮਿਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਿਮਿਤ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਿਮਿਤ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਕੁਲਾਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ,
इथों ज्ञान नहीं लेंदा ते याद रखना तेरी कुल नूं लाज लग जाएगी। गज के आखो सतनाम ਵਾਹਿਗੁਰੂ दागी हो जाएगा, दागी हो जाएगा। सो सतगुरु जी के प्यार में भिजना बड़ा जरूरी है। तो बड़ा ही मन प्रसन्न होया जो बच्चियां नूं इदां वेखिया। सच जानो जपन जपान वालियां रूहां हमेशा दिल बनिया रही। ये भी सिंह साहब जी मैं बहुत बार तुहाडे ते बेनती की है, ये भी एक कलयुग का प्रभाव ला लो कि जदों तक साडे सामने प्रत्यक्ष दर्शन होंदे ने उदों कौम की त्रासदी है भी असीं उसकी कदर नहीं करते, पर जदों अखों परोखे हुंदा फिर चेते आउंदा। तुहाडी सुरती मैं पता कित्थे ले जा रहा, आप संगतां की सुरती ले जा रहा मैं दिल्ली। बैठे साडे वीर भरा मतावां किसान वीर भरा अपने हकों की गल हुण करदे ने, क्यों भी बोलो करते ने सिंघो इदां करो ना पता लगे करते ने भैणों तुसीं करते हैं ना करते हैं। जेड़ा अज जेड़ी अज आवाज़ उठी है ये कई साल पहला एक जोधे ने उठाई सी, चेता तुहानूं है नी कि ना संत बाबा ਜਰਨੈਲ खालसा ਭਿੰਡਰਾ आए ना चेते उन्होंने नहीं आते तो दसो एक कूक मारिए एक हूक मारिए साहिब नूं बेनती करिए भी जेडे इदां हुण मित्र पए ने ना सामने इन्हां दे विच दी ओ रूह कूक रही है जी, हक्कां दी गल कर रही है। तो जिहड़ी आपां गल कहंदे हुंदे सी गा के पढ़ीए, तुहानूं लगदा नहीं है तां साडीआं अरदासां पूरीआं होईआं नहीं लगदियां। सिख कौम नूं लोड़ अज तेरी आवी बाबा तीर वालिया, कौम नूं लोड़ अज तेरी आवी बाबा तीर वालिया। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਵਾਲਿਆ। ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਿੱਤੇ ਪਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ सच ते झूठ दी, गज के आखो सतनाम। यही आ सच ते झूठ दी आ ते मन खुश हुंदा उदों जदों जिन्हां ने बीड़ा चुकिया। जदों मीटिंगां हुंदियां ने ओ इन्हां सरकारां दी चाह नहीं पींदे। आखो सतनाम। चाह दा कप नहीं पींदे।
कहते गल जिहड़ी करना है वो करो, वो करो। इस गल तो एक दास भी मजबूर सी भी इन्ना सिंघां में बैठा सी। वो कहते जी एक ही कहते आवाज सरकार उठाउंदी है जी इत्थे तुहाडे हक्कां दी गल, तुहाडे फायदेमंद दीयां गल्लां जिहड़ियां असीं बिल पास कीते तुहाडे फायदे लई गल आ, सानू क्यों सुणाउंदे हो? सानू ते तां गए, सानू ते तां गए जे असीं मंगे होण। आखो सतनाम। धक्के नाल साडी झोली च पाउंदे, सानू लोड़ ही नहीं इहदी। असीं टिक के बैठे हाँ गुरु नानक साहब दे सिखां, सानू किरत कर लैण दिओ, नाम जप लैण दिओ, वंड के छक लैण दिओ। आखो सतनाम। सानू अपना काम कर लैण दिओ, टिक के बह लैण दिओ सानू। पर जिहड़ी मैं गल करदा सां, जिहड़ियां रंगियां रूहां चेते आईयां ना, ते अज नहीं ये सदा ही चेते आउंदियां ने। मैं तो सिंह साहब ने भी बहुत बार वीर सुंदर सिंह की बेनती की आ, कई बार इदां दी गल हुंदी आ भी असीं कह लैंदे जी आ महापुरुषां दा बचन, आ महापुरुषां दा बचन, मुबारकबाद। पर याद रखना साधु की रसना तो कीता होया बचन उही चंगा लगता है जिहड़ा गुरु आशे मुताबक होवे। जो साधु कहता जिहड़ा गुरु आशे तो बाहर जाता। हुण आपां ये गल बहुत बार प्रचारी हुई आ भी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुषां दा बचन आ भी जेदी नब्ज बंद हो जाए मैनूं मरना नहीं कहंदा, जेदी नब्ज बंद हो जाए उहनूं मरना नहीं कहंदा। तुसीं किहनूं कहंदे हो? कहंदे जी जमीर मर जाए। आपां कहने महापुरुषां दा बचन जी। ते सच जाणो कदे अपने साहिब नूं पुछना जिहदी मैं गल कर रहा, सतगुर सिख शाखा संग्रह सो ज्ञान निमित, जो ज्ञान वास्ते सानू भंडारा इकट्ठा करके सानू दिता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बचन आते ने भी ये महापुरुषों की रचना तो हो के बचन आया, पर है गुरु ग्रंथ साहब जी का। आखो सतनाम। गुरु जी का बचना अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत, मृतक कही है नानका जे प्रीत नहीं। सतगुरु का बचन, सतगुरु जी का ज्ञान जेड़ा वंडिया सानू साडे तक पहुँचाया है, उदों सानू होर तरह लगता होएगा। पर एक 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 बचन अज 20वीं सदी के जरनैल सूरमे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरुषों का एक एक बचन अज पंथ नूं चेते आ रहा भी साडे हक्कां दी गल करदे सन। आने वाले समय का देखो ज्ञान। परसों एक सुमान चाप दियां चरणों च बेनती की सी ते मरकदा दे बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेनती आप संगतां नूं कीती। कुदरती पहली बार ऐसी महाराज ने कुछ फुरने बनाए सन, सतगुरु जी की दया हुई। कदे ये चीज सोची नितनेमी का ज्यादा सत्कार है कि अभ्यासी का? कदे नोट किया? हुण तो इदा ना कोई लोड़ नहीं अभ्यास की, वाहिगुरू 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 करने की कोई लोड़ नहीं है। ज्यादा तो इदा ही हो रहा। अच्छा कदे नोट किया इत्थे हुण आपां जिन्ने हुण बैठे सारे नितनेम ते भावें 90% करते होवांगे आपां इत्थे, क्यों जी बोलो? नितनेम तो 90% हो सकता करते होवांगे, पर 90% अभ्यास करते आपां नहीं ना। अभ्यासी का सत्कार नितनेमी नालों ज्यादा होता है। तो अभ्यासी का तो नितनेमी का कितना फर्क आ? अभ्यासी आने वाले समय का इशारा दे जाता जी। आखो सतनाम। आने वाले समय का ज्ञान रखने वाला अभ्यासी पुरख होता है, खुद अभ्यास करता। तो जो अभ्यास में प्राप्तियां हैं वो होर किते नहीं। गुरु के शब्द का अभ्यास करदियां 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 जो प्राप्तियां होंगी वो नहीं हो रही। सो एक एक वचन उन्होंने चेते आउंदा जी। अभ्यासी महापुरुष संत संत सिपाही सन।
ऐसे महापुरुषों का कदे एक एक वचन साडे तो भुलाया नहीं जाना, सदा ही चेते आउंदे ते आपां केवल की कर सकते हैं? अरदास। सिख दे कोल सब तो वड्डा खजाना की है? अरदास दा। अरदास। हुण उत्थे भी मीडिया तुरे फिरदे ने, हो सकता आप जी कोई मिले पुछ लवे तेरा की ख्याल है जी, तेरा की ख्याल है, तू ये बारे की कहेगा, तू करना की चाहना? मैं कहना इत्थे च बह जाइए तो सारी प्राप्ति हो जानी है। सवेरे समागम सी अमृत वेले, उत्थे सिंघां ने भी अरदास की सी, कहते सच्चे पातशाही धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह की याद में जलंधर शहर की संगत समागम रखती है पो महीने जो साहिबजादियां का गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का आनंदपुर साहब छड्डना 13 पो तक वो दिहाड़े सारे मनाते हैं तो मनाते भी पता कितने ने? इत्थे नहीं मैं कदे तुहाडे लुधियाने च गल नहीं की, पहली बार कर रहे हैं। सच्ची जानो कितने मौका तुहानूं मिलता है ना, अज तो हुण ऐतवार आउणा है 13 तरीक का, फिर अगे 20 का, एक 27 का। चेते रखो जे कितने समा मिलता है एक बार उस समागम देखियो ना तुसीं, एक बार साल भर अरदासां करेंगे महाराज लागा ना पै जाए। समागम पता किदां दे ने? अमृत वेले सिंह बहुत उन्होंने मेहनत, मेरे ख्याल 25-30 साल की मेहनत होएगी। अमृत वेले उठते हैं, तो कोई जगह नहीं उन्होंने दसनी, एक निशान साहब ला लेंगे ने खुरले किंगरे इदा नकोदर रोड पे निशान साहब ला लिया, देग बना के गड्डी च रखी हुई, अगे गड्डी लग गई, उस तो पिछे पिछे गड्डियां लगनियां, किसी गड्डी ने लाइट नहीं जगानी, सानू कोई पता नहीं कित्थे लैके जाना उन्हें। जलंधर शहर कितना डिवेलप होया, पर इदा की जगह ले जाते हैं, इन्नी मेहनत करते हैं, सानू इदा लगता भी असी इदा की जगह आ गया भी साडे आले दुआले हो सकता कोई मकान भी ना होवे। आखो सतनाम। झाड़ियां विच दी लंघना पे, हो सकता तुहानू किसी भट्ठे ते ले जाओ उत्थे अभ्यास कराउण। ते अज दी मैं गल करदा, अज सिंघां ने अभ्यास किया, नाल ही मड़ियां सन, बिल्कुल कोल बह गए। जदों दिन चढ़िया ना माड़ा लोल वाला, फिर पता लगा भी कित्थे आए। आखो सतनाम। अमृत वेले 1 घंटा अभ्यास, फिर 5 बाणियां जिन्होंने कंठ ने उन्होंने समा मिलता है, फिर वो तो बाद 1 घंटा सिंह कीर्तन करते हैं, कोई कावां बच्चे बोलते हैं। मैं कहना ऐ चेता आ जाता जो संगत तुरती है ना, अगे अगे गुरमुख तुरते हैं, पिछे पिछे संगत का काफला तकरीबन कोई सैकड़ियां के तादाद च होएगा। तो जो इदा संगत तुरती है, इदा वो सीन पेश कर देंगे ने जिवें गुरु गोबिंद सिंह साहब जी श्री आनंदपुर साहब तो तुरन लगे ने। आखो सतनाम। ते ओहदे विच भी अज जिथों मैं गल अगे लै गया सा, ओहदे विच भी सिंघां ने अरदास यही कीती भी सच्चे पातशाह साडे कोल अरदास दे खजाने नालों वध साडे कोल कुछ नहीं, किरपा करियो। आ जिहड़ी झूठ ते सच दी जंग शुरू होई है, आप किरपा करियो, बिरद बाणे दी लाज रखियो, साडी पिठ ना लगण दिओ। आखो सतनाम। उत्थे भी अरदास ते इत्थे भी करने आ, महाराज जी किरपा करे। ये सिख दे जीवन दे गुण होंदे ने, किवें किवें सतगुरु इतिहास विच इशारे दिंदे ने, किवें किवें सतगुरु जी पावन बाणी च इशारे दिंदे ने। ये आपां इतिहास विचों हौली हौली जरूर विचारन दी कोशिश करने आ। पर आओ एक धारणा पढ़ लईए, जिन्ना समा चलो गुरमुखां वालों ते खुला समा दिता गया कि भावें 2 घंटे आप जी संगत विच रहो, पर अज पहला दीवान है जी संगत शुरुआत होई है, अज 1.5 घंटा तुहाडे विच हाज़री भर लैने का। फिर सच्चे पातशाह जिवें जिवें मालक जी का हुक्म होएगा 2 दीवाना 7:30 आरंभता हुई है, ते आपां 9 बजे तक समाप्ति कर देंगे। काल ना करियो कुछ इतिहास के पन्ने, पर आओ एक अरदास कर लईए जरूर सारी संगत मेरे नाल ऐ मिल के बोलो। सारे रल अरदास करो, 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 सारे रल अरदास करो,
ਕਿਰਪा कर देन। आप जियां ने जो सानू खजाना दिता ज्ञान का, वो साडे मनों विसरे ना, विसरे ना जी। आप जियां विच जिहड़ी मैं बचन कीता सी साझा भी मन खुश हुंदा जदों जिहड़े आगू लगे ने, वो चाह का कप नहीं पींदे, उन्हां दा पराए वाल ध्यान नहीं, अपने हकों की गल भी साडे वाले साडे कोल रहण। ये वैसे सिख की पहचान है जी। आ गुरु नानक साहब जी का अवतार दिहाड़ा लंघिया, कुछ वो जे बात शुरू की है तो उन्होंने सिंघां नूं आपां जे इत्थे दिल्ली वाले मुखी सिंघियां नूं इत्थे सिंघां नूं चेते कीता ना, थोड़ा जिहा इशारा अज लै लईए, मेरा ख्याल सानू भी चेटक लग जाए भी अपने वाल ही ध्यान होवे, पासे ध्यान ना जाए, दूजे दे हक वाल नहीं, सानू अपने हकों का ही चेता रहे। बस जो गुरु जी ने कहा, बस अपने हकों का ख्याल रखना, दूजे वाल ध्यान नहीं देना। जे देगा फिर गुरु पीर तेरी हम ही नहीं पर हक पराया उस सूर गुर पीर हम जा, दूजे दे हक वाल नहीं, अपने हकों का ख्याल रखना। बस जो गुरु जी ने तेनों इशारे दिते ने उत्ते कायम रहे, दूजे वाल ध्यान दे। ये गुरु के सिखां दी निशानी। बाकी इस गल तो भी मन प्रसन्न भी वो सिंह किसी पार्टी नूं भी अगे नहीं कर रहा। मैं तो नहीं कह रहे इदा ही है सिंघों नाल, इदा ही है जी। आप बस खुद संगत रूप च नितनेम करते, बार बार तुसीं मीडिया ते वेख रहे हो सिंघां ने बड़े तकड़े पहरे भी लाए हुए ने भी कोई शरारती अंसर ना विच वड़े, जिन्नी असीं मेहनत करती है ढा लाउण लई ना कोई आ जाए, असीं सच 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 ते खड़े रहिए। वैसे मैं गुरु नानक साहब जी के पावन अवतार दिहाड़ियां च तुहाडे विच बेनती कीती है, सतगुरु गुरु नानक साहब जी के नाल गल आपां पराए हक की करनी है भी अपने हक लई लड़िए, अपने हक का चेता रहे, दूजे वाल ध्यान ना। इत्थे आपां पहुंचना है, जरूर ध्यान च रखियो, निक्की निक्की गल साडे मनों विसर ना जाए, एक पल पल जरूर चेते रखियो। सुनियो प्यार नाल, असीस दिओ, मैं गुरमत के दायरे अंदर रह के तुहाडी सेवा करदा। मैं आप दी संगतां दी ना दिनां च बेनती कीती है कि जदों धन गुरु नानक देव महाराज साहब सच्चे पातशाह मरदाने नूं कहंदे ना चल, इतने विद्वाना तो सुनने कहते भाई मरदाना जी आखन लगे मैं 5 नवाजी हाँ, पक्का पक्का 5 नवाजी। तो सतगुरु गुरु नानक साहब जी आखन लगे मरदाने चल साडे नाल 5 नवाजी, 5 वक्त दियां 5 नवाजा, कहते जी हाँ। गुरु नानक साहब आखन लगे मरदाने चल तेनों अकाल पुरख का सुनेहा दर्द कराने, उही आपां जगत नूं कराउणा, उही समुची कायनात नूं कराउणा है। कहंदे किहड़ा, मेरा ख्याल माज राग अंदर बचन जिहड़ा आउंदा, सतगुरु आखन लगे मरदाने जे अकाल पुरख दे कहे नूं कमा लेगा। गुरु जी ने ज्ञान वेखो किदां दे इशारे दिते ने, कहंदे मरदाने जे कमा लेगा इत्थे 5 वक्त दी नवाज, 5 नवाजा 5 वक्त नहीं। सतगुरु जी आखन लगे ओ मरदाने अकाल पुरख का सुनेहा यह भी जे अकाल पुरख का इशारा समझ के कमाया जाए, जिथे बैठेगा उत्थे ही 5 नवाजी होएगा। आखो सतनाम। वो केड़े इशारे ने जो दिल्ली अज महसूस हो रहा है, दिल्ली जेड़े बैठे ने गुरम प्यारे उन्हां विच दी झलकियां पैंदियां ने, सतगुरु जी दे इशारे कमा रहे ने। केड़े ने? पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए। गज के कह दो सतनाम। कहने मरदाने पहली नवाज आ जिंदगी च सच सच बदले खलोना। ते तुहाडे इत्थे आण के शहीदां सिंघां दे स्थान ते मैं गुरु शब्द नालों तोड़ के मैं नवाजां पढ़न नहीं ला रहा, अपने आप फैसले नहीं कर लईदे फटाफट। सतगुरु गुरु नानक साहब की बात साझी कर रहा। अज वो दिल्ली वाले पवित्र रूहां नूं चेते करके सब कुछ चेते आउंदा ते चाहुंदा सा भी अज तुहाडे विच दीवान उहदे पर थाए लगे।
हक बनता साडा जिथे खलोईए सच की आवाज़ नूं उठाईए। मैं नवाजा पढ़न नहीं ला रहा तुहानूं, गुरु नानक साहब का सुनेहा आपां सारे ही साझा करने आ। गुरु नानक साहब की आखण लगे हो मरदानिया सच ते खलोना, सच की कमाई करनी, ये समझ ला पहली नवाज आ। गज के आखो सतनाम। ते जे साडे विच भी जुरत आ भी असीं सच ते खलोने आ, असीं शौक रखने आ भी सच बोलना, सच ते खलोना, ये समझ ला तू पहली नवाज का धारनी। गुरु नानक साहब के इशारे मुताबिक पहला सच हलाल दोए, पराए दे हक वाल ध्यान नहीं देना। ये गुरु नानक साहब के सिखां की निशानी है कि पराए हक वाल नहीं, साडा ही सानूं दिओ। इहदी लड़ाई है। रहिंदे तीन इशारे आपां दीवान जरूर साझे कर देंगे, पर गुरु नानक साहब के गुरु नानक साहब के समय काल अंदर ऐसे सिख दे जीवन में थोड़ा जा बचिए भी बाकिया सिख वो होंदे ने जिहड़े अपने हक की गल करते हैं, दूजे दे हक वाल ध्यान नहीं देंदे, है नहीं इदां दे। मैं जिहड़ा इशारा दे रहा सा, जे कमाई की संत बाबा जरनैल सिंह जी चेते आ रहे हैं ना, हक की गल करते सन, सच की करते सन। आ गुरु नानक साहब जी के पावन पवित्र बचनों की सांझ पाउंदे इतिहास वाल थोड़ा ध्यान मारिए। एक गुरु नानक दा सिख सी, गुरु नानक साहब दा सिख सी जिन गुरु अंगद देव साहब जी नूं बाबे लहणे दे रूप में गुरु नानक साहब के चरणों च ले आंदा सी। गज के कह दिओ सतनाम। इदां दा सिख सी। एक इतिहास में लकारा पैंदा है भी बाबा लहणा जी की एक दुकान सी करियाने की, समान बेचण वास्ते रखे करियाने की दुकान, ते कहंदे इत्थे गुरु नानक साहब का एक सिख आया सी। इतिहास ने उहदा नाम भाई शीहा दस्सिया। भाई शीहा आया बाबे लहणे की दुकान ते, ते बाबा लहणा जी का एक सुभाव सी, कहते जो समान देना वेचना, जिहड़ा कोई गाहक आ गया जिन्ने पैसे दिते ठीक आ, अपना एक सुभाव सी 2 बुक आटे दे वध पा दिंदे सी। आखो सतनाम। ये भी सिखां दे जीवन की झलकार आ भी किसी का हक मेरे वाल ना रवे, मेरा चल जाए तो कोई गल नहीं, किसी का मेरे वाल ना रवे। बाबा लहणा जी की दुकान ते आया सी गुरु नानक साहब का सिख। हुण पूरा ध्यान रखियो, आपां सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार च बैठे आ। 7-8 दिन वास्ते ये दीवान सजने ने, इत्थे हफ्ता भरी दीवान सजने ने। इहदे विच जो कुछ सीखण आए हो वो आ इशारे ही ने जिहदे तों सीख लेना बड़ा कुछ। बाबा लहणा जी की दुकान ते आया सी ते आण के आखण लगा सी, बाबा जी आ मैं 2 टके लैके आया वां, 2 टके लिआंदे ने ते मैनूं इहदे वास्ते कोई सौदा दे दिओ, मैं घर विच जाके बच्चियां विच वरतावांगा, छकांगा। तो जदों पुछया किन्ने पैसे ने, ते गुरु नानक साहब का सिख आखण लगा 2 टके ने। ध्यान च रखोगे गल, कली कली पकड़ जावे। 2 टके ने। ते बाबा लहणा जी आखण लगे मैनूं 2 टके देण लगा वां, मैनूं इह दस भी तेरे परिवार के मैंबर किन्ने ने। गुरु नानक साहब का सिख आखण लगा, बाबा जी एक मैं वां, एक मेरी धर्मपत्नी, 2 एक छोटा जिहा बच्चा दुध चुंगदा। गज के कह दो सतनाम। असीं 3 परिवार दे जी हाँ। ते बाबा लहणा जी आखण लगे जे 3 परिवार दे जी हाँ ते 2 टके तू मैनूं फड़ाए ने, ये 2 टकियां दा किन्ना क समान तैनूं मिल जाएगा होवे ना। आ 2 टकियां दा समान होवे ना ते मैं 2 बुक कढ़ के आटे दे तेनूं वध पा दा, 2 डंग दी रोटी पक जाएगी। कढ़ के आखो सतनाम। तो जदों 2 बुक कढ़ के बाबा लहणा जी ने पाए, हुण देखो गुरु नानक साहब दे सिख, हुण सुरती तुहाडी फटाफट दिल्ली चले जानी है। हक ते सच दी जिहड़ी जंग शुरू होई है, जाएगा उत्थे ध्यान। बाकिया गुरु नानक साहब दे सिख इदां दे हुंदे ने। वो गुरु नानक साहब का सिख आखण लगा, बाबा जी आ 2 टकियां दा तुसीं सौदा तोल दिता सी, आ 2 बुक क्यों पाए ने? ते बाबा लहणा जी आखण लगे, शीहा जी ये मेरा सुभाव है, नोट रखियो। कहते नहीं मेरा सुभाव है। गुरु नानक साहब का आखण लगा सिख, बाबा जी ये 2 बुक आटे दे कढ़ने पैने ने। कहते क्यों?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਰਬਤਾ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਿਮਿਤ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਂਦੀ ਏ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮ ਤਾਮ ਰਹਿ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ ਓਏ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ ਓਏ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ ਓਏ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਰਨੀ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੋ ਕੋ ਕਾਟੇ ਦੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਵੇਖਿਓ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇਗਾ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਨ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬੁਕਾਟੇ ਦੇ ਚੜਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਿੰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਬੁਕਾਟੇ ਦੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਖੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਖ ਲੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੂਨਾ ਤੇ ਖੰਡ ਦੋ ਥਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪੀ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੂਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਚੂਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੀਲੇ ਨੇ, ਪਿੱਤਲ ਤੇ ਸੋਨਾ। ਇਹ ਪਾਰਖੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੇ ਕਊਆ ਕੋਕਲਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਖੱਗ ਸਿਆਮ ਤਨ, ਬੂਝੀਏ ਅਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਹੈਣ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੰਛੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਕਿਹੜੀ ਏ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਅਸਾਧ ਸਾਧ ਚਿਹਨ ਕੈ ਸਮਾਨ ਹੋਤ, ਕਰਨੀ ਕਰਤੂਤ
लग लक्षण का लाखी है। गज के कह दो सतनाम। कहते बाणे सारे ही इक्को जिहा पा सकते हैं। बाणिया की किहड़ी गल आ, चोला जिहड़ा मर्जी पा लै पा सकता है, साधुआं वाला बाणा पा लो। पर कहते पता लगता परख तो, परख किवें आ, कहते मनमुख दियां करतूतां दस दिंदियां रंग नहीं चढ़िया, पर साधु की करनी दस दिंदी भी ये पूरा है। आखो सतनाम। करनियां चेते आउंदियां ने बाबा जरनैल सिंह होणां दियां, तां असीं कहने वो पूरे सन। रहो विचार, गुरु नानक साहब जी का सिख आया, दो बोकाटे ते कढ़ाते ते बाबा लहणा जी मगर मगर तुर पै सन। कहते वेखिए गल्लां करदा कि रंग भी चढ़िया। ये हुण कहते तुरे गए, वेखियो ये गया ते कहते छपरी विच परिवार वसदा है। बाबा लहणा जी दूर खलो गए, अज वेखते ने, वेखण आए ने, सिख नूं वेखण आए भी गल्लां करदा कि सच्ची सच जीवन च भी है। कहते गया ते अपनी भागां वाली इस्त्री नूं आखण लगा, धर्मसपत्नी नूं, भागां वालीए आ लै 2 टके मेरे गुरु नानक ने कमाई मैं करन गया सा किरत, मैनू 2 टके दिते मेरे पातशाह ने, आ मैं 2 टकियां दा सौदा लैके आया, आटा लैके आया वां ते तुसी प्रशादा तैयार करो। जीवन वाले आंदे संत बाबा राम सिंह जी समाधां वाले, मेरा ख्याल वीर सुरिंदर सिंह जी तुसी ते जानदे होणे, भाई मंझ दे स्थानां ते सेवा करदे सन। बाबा राम सिंह जी समाधां वाले बड़े टकसाल विच सी ते चिमटा उन्होंने राड़े वाले महापुरुषों का भी बजाया। आखो सतनाम। कीर्तन बह के सामने सुनिया राड़े वाले महापुरुषों का, संग की उन्होंने भी संग किया। पढ़े सी संत बाबा हरि संधावा वाले, टकसाल च पढ़े ते सेवा करते सन। तरना दल हरियां वेला, जिंदा शहीद संत बाबा निहाल सिंह जी, उन्होंने महापुरुषों की रहनमाई हेठ सेवा करते सन भाई मंझ के स्थानों पर। उन्होंने तो एक बार मैं बचन सुनिया, कहते जो भाई शीहा घर आया, आटा लेके आया, अज सब्जी ते की लूण भी नाल नहीं लेके आया। आखो सतनाम। ते इदां दी भागां वाली घर च बैठी है, उन्होंने लिया के आटा देता ते आखन लगा, भागां वालीए प्रशादा तैयार कर, मेरे गुरु नानक त्रुठ गए ने, उन्होंने मैनू अज 2 टके दिते ने, मैं कमा के लिया ते प्रशादा तैयार कर। बाबा लहणा जी बाहर वेखदे ने सिख नूं ते प्रशादा कहंदे तैयार होया। बीबीओ नोट करियो, हुण नोट करियो, 3 प्रशादे तैयार होए। 2 प्रशादे थाली में परोस के भाई शीहे की घरवाली आई, आखन लगी पति देव प्रशादा तैयार है, तुसी प्रशादा छक लो। ते भाई शीहा पुछदा किन्ने प्रशादे बने ने, ये आखन लगी 3 प्रशादे ने। ते आखन लगी आ लो 2 तुसी छक लो, ए गोश्त हुंदी इन्हां दी। ते बाबा लहणा जी बाहर वेंदे ने, गोश्त हुंदी है की? भाई शीहा आखन लगा एक प्रशादा मैनू दे दिओ, 2 तुसी छक लो। ਇਹਦੀ धर्मस पत्नी आखन लगी नहीं नहीं तुसी कमा के लियाओ, तुसी 2 छक लो, मैं 1 छक लांगी। ते भाई शीहा आखन लगा मैनू 1 प्रशादा दे दे, 2 तुसी छक लो, तुसी बच्चे नूं दुध पिआउणा है। आखो सतनाम। इदां दीयां गल्लां चलदियां ने। वो आंदा तुसी 2 छको, वो आंदी है तुसी कमा के लिया 2 छको। इन्नी नूं की होया, बाहरों एक आवाज आई, कोई महात्मा महापुरुष आया, उन बाहरों आवाज दित्ती, की आखिया? ये नोट करने वाली गल है। की आखिया? मैं सुनिया है गुरु नानक दे सिखां दा घर आ। एक बार गज के मेरे नाल बोलो, आखो सतनाम। बाहरों आवाज आई, मैं सुनिया मेरे गुरु नानक दे सिखां दा घर आ, मैनू बहुत डाढी भुख लगी है, मेरी थियाली ते 1 प्रशादा रख देओगे? गुरु नानक दे सिखां दे जीवन वेखिया। लंगर लगे ना दिल्ली च, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਸਣ ਉੱਥੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲ ਪੰਥ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। घर च करके वेख ला कमाई,
खर्च करके वे संत मस्कीर सिंह जी ते इत्थे तक भी एक बहुत बरीक इशारा दिंदे हुंदे सी, कहंदे जिथे नितनेम करना ना एक थां बह के टिक के करया कर, रोज इक्को ही जगह कर। कहंदे घट्टो घट्ट कोई समा हो जाए ना 40 दिन ही हो जाए भावां सवा महीना। वो आंदे सी जे बाहरों बंदे नूं क्रोध चढ़िया आया ना, एक बार नितनेमी कमरे विच गेड़ा माया तो मारिया वे, उहदा क्रोध खत्म हो जाएगा। सतनाम औरा बन जाता इदां दा औरा। तो मैं जिहड़ी बेनती करदा सा, बाहरों आवाज आई, मैं सुनिया गुरु नानक दे सिखां दा घर डाढी भुख लगी, एक प्रशादा देओगे। ते अज गुरु नानक दा सिख आखण लगा, भागां वालीए वेख मेरा गुरु नानक किड्डा वड्डा है, फैसले भी आपे कर दिंदे ने। कहंदे किवें? कहंदे एक प्रशादा तुसीं छक लो, एक मैनूं दे दिओ। बाहर वेखो दरां ते गुरु नानक दा प्यारा खलोता, एक प्रशादा ओहनूं देओ। गुरु नानक विहड़े विच आया, किते रुस के ना जाए। ये किन्हां दे हिरदे ने? गुरु नानक दे सिखां दे। ते आ जालम सतां दे हिरदे वेखे। गुरु नानक दा सिख कहंदा मेरे विहड़े चल के कोई आ गया, वो भुखा ना चलिया जाए। ओहदे दर ते वेखो नेमी प्रेमी खड़े, उन्होंने कोई परवाह नहीं है। आखो सतनाम। सच ते झूठ दी लड़ाई है जी, हक्कां दी लड़ाई है। अपने हक चाहुंदे आ, फालतू थोड़ा कुछ मंग रहे हैं। अपने वाले चाहुंदे, साडे वाले सानूं दे दिओ। आखण लगा देखो फैसला, बाबा लहणा जी बाहर वेंदे ने, गुरु नानक दे सिख दा जीवन। एक प्रशादा आप छक लिया, एक धर्म सपत्नी नूं फड़ाया, तुसीं छको, एक बाहर दिओ। मैं हुण गल मुकावां, बाहरों आवाज आई, बाहरों आवाज आउंदी है, ये भुख मिटी नहीं, एक प्रशादा होर देओगे। हुण वेखो गुरु नानक दे सिखां दा जीवन। आखण लगा होर प्रशादे की आवाज, फिर भाई शीहे की घरवाली आई, आखण लगी पति देव पहला वेखो तुसी खुशियां लईयां, एक प्रशादा दिता, जे तुहाडा हुक्म होवे मैं अपने वाला प्रशादा दे आवां। भाई शीहा आंदा फिर करांगे। आखण लगे आपां अद्धा अद्धा छक लांगे। आखो सतनाम। ये गुरबाणी दे इशारे आ। कहंदे दो शरीर इकट्ठे मिल के बहन, ओनू पति ते पत्नी ना आखियो। ते जे मेरी नजर ही वेखदे हो ते साहब जी कहंदे एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कही है सोचे। कहंदे मूर्तां दो होण सोच एक होवे, वो असल विच धर्म पत्नी दे पति आ, वो असल विच प्रवान है जी। ते भाई शीहे की घरवाली आखण लगी मैं प्रशादा दे आवां, आपां अद्धा अद्धा छक लांगे। गल मुकावां, दूजा प्रशादा छक के आवाज फिर आई आ, पता की भुख बड़ी डाढी लगी है। अज भाई शीहा पता की आंदा, भगवाने आ एक प्रशादा जिहड़ा रहिंदा है ना, ये साधु की थियाड़ी ते रखिया, किते दरों आया भुखा ना चलिया जाए, दरों आया भुखा ना चलिया जाए। इहदे मस्तक तो हो दिया इहनूं। ते उधरों ओहदी घरवाली आखण लगी भाई शीहे दे जे आपां तीजा प्रशादा भी दे आए आपां की छकांगे। ते अगों सिख पता की आंदा, जे मेरे नानक नूं भाउंदा होया आपां किरत करनी है, जे ओनूं भाउंदा होया किरत विचों कल नूं फिर दे देगा। आखो सतनाम। सानू किरत करनी जरूरी है, फल महाराज ने लाउणे ने। आखण लगा जे गुरु नानक नूं भाउंदा होया आपे उन्हें कल दे देना। यही चीज लैके सिंह बैठे आ भी सानू किरत कर लैण दिओ, तू अपने कोलों कुछ ना सानू दे, सानू मेहनत कर लैण दे, नाम जप लैण दे, किरत कर लैण दे, नाम जपण दे, असीं आपे वंड के छक लांगे। आखो सतनाम। तैनूं देण दी लोड़ नहीं है। ते जदों इदां सबर संतोख देखिया कहने बाबे लहणे ने, ते भज के जाके सिख दे कोल गया। जाके पता की आखण लगा, बाबा लहणा जी पता की आंदे ने, शीहा जी तुसी अपने नाल जोड़ लो। गुरु नानक साहब दा आखण लगा मेरे च की वेखिया? बाबा लहणा जी आंदे ने मैं तेरे विच सबर ते संतोख वेखिया। सबर ते संतोख। जे मैं कहना अपने रकम का मिनट 5 ना लाते, पर है गुरु नानक दे सिखां दा जीवन विलखण। आखण लगा बाबा लहणा जी
ये सबर संतोख मेरा अपना नहीं। गज के आखो सतनाम। ये सबर ते संतोख मेरा अपना नहीं, ये मेरे गुरु नानक ने मैनू दिता हुआ। चाह तक नहीं पीनी सरकारां दी, सबर ते संतोखी बने रहना ये मेरे गुरु नानक ने दिता है। बाबा लैणा जी जे सबर संतोख चाहते हो चलो करतारपुर साहब चले जाओ, उत्थे सबर ते संतोख दे हड़ वगदे ने। गज के आखो सतनाम। बाबा लैणा जी एक सिख दा जीवन वेख के प्रभावित हो के गुरु नानक साहब दे चरनां नाल जुड़ गए सन। ते सानू भी बहुत कुछ सीखण नूं आ भी अज उन्हां सिंघां दे जीवन वेखीए, उत्थे बैठियां मातावां दे जीवन वेखीए, वो बैठे बजुर्गां दे जीवन वेखीए, ट्रालियां च बैठे भी नितनेम कर रहे हैं। तो मैं वीर सुरिंदर सिंह दी सोचदा सा ये मैं क्या गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दा थापड़ा अपोह दा महीना चढ़पना चंद दिन बाकी आ, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्ची सरकार दे वो दिन सानू चेते आने ने जदों सतगुरु जी 6 पोह नूं जे गुरु जी ने चाहया, मैं पक्का तां नहीं कहता क्योंकि मेरे तो पहला ढाडी जथा इत्थे हाजिर होंदा है, ते जे पहला प्रसंग सुना जाए फिर की उहनूं आखांगे भी ये क्यों सुनाया, मौज विच जिवें सतगुरु बुलाउंदे आ। पर मैं कोशिश करांगा जे थोड़ा थोड़ा किते सतगुरु मेहर कर देण आ है ते साहिबजादियां दी याद नूं समर्पित थोड़ा थोड़ा आपां चेते कर लांगे महाराज जी किदां आनंदपुर साहिब छड्डदे ने, किदां साहब सच्चे पातशाह दे छोटियां फरजंदां वड्डियां फरजंदां किवें शहीद हुंदियां चेते करांगे। आस रखना। तो मैं इशारा तुहानू दे रहा सा जे अज ट्रालियां विच बैठे बजुर्ग ते मातावां नितनेम करदे दीदे ने, ये साडे बापू गुरु गोबिंद सिंह साहब दा थापड़ा है। भी उत्थे ठंड है जी, उत्थे किवें होएगी, किवें उत्थे सरदा होना है। गुरु गोबिंद सिंह साहब दा थापड़ा है। 6 पोह नूं आनंदपुर साहिब छड्डणा, 7 पोह दा अमृत वेला सरसा दे किनारे महाराज ने सिखां दे जीवन च भरिया नितनेम। महाराज जी अज नितनेम नाम ही नहीं, आसा दी वार दा कीर्तन करो, पिछे ऐली ऐली करते नारे लगते हैं। महाराज जी अज नितनेम नाम ही कीता, कहने नहीं जरूर करना। कहने क्यों, कहने सिंघो मैं तुहाडे जीवन च गुण भर देना। सिंघा ए गुरमुखा ए मेरी धीए ए मेरे पुत्रा समा जिद्दां दा मर्जी होए नितनेम तो वांझे नहीं रहना। गज के आखो सतनाम। जे अज वो रूहां जुड़ियां नितनेम कर रही हैं, ये भी गुरु नानक साहब के इशारियां च आउंदी आ नवाजां दी गल। ये पंजवीं आउंदी है जी गल मुकाईए। मरदानिया पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। कहने पहली नवाजा सच दे धारनी होना, दूजी किसी के हक वाल नहीं देखना, पराए अपने हक की गल करनी है हमेशा। 2 तीजी नीयत रास मन। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। कहते तीजी आ दूजे दा भला मंगना। आखो सतनाम। ते कौम ही इदां दी आ, ये ते रोज एक दा नहीं, एक दा नहीं। वो तुसी भी ते हुण मीडिया च वेंदे ही हो, वो एक्टर जोगराज जी उत्थे बोलते हैं, उन्होंने एक दिन मैं स्पीच सुनी, उन्होंने हाथ जोड़ के की आख्या सी पता तुहानू? जे नहीं तो कढ़ के वेख लो, व्हाट्सएप से निकले उन्होंने पढ़ लिया। जिदन पहले दिन मैं अज तो 3-4 दिन पहला सुनिया, पता की आख्या सी? देखो सरात दे भले का इशारा हो रहा। पहला सच हलाल दो, तीजा खैर खुदाए। उन्होंने बहुत कुछ कह के हाथ जोड़ के पता की आख्या जी? कहते मोदी जी इदा मैं सुनिया आप कहने मोदी जी हाथ जोड़ने की होया जे कानून बना दिते आ। बस इन्ना ही कहना, इन्ना ही कहना भी मैं तो चंगा सोचिया सी, जे तुहानू नहीं चंगे लगते तो आ लो पाड़ दिंदे आ। उन्होंने की आख्या सी? कहने वेखी ऐदा करके वेख, ये वो कौम आ जिहड़ी सरबत दा भला मंगदी आ, तैनू खुदा बना देणगे। आखो सतनाम। तैनू पूजन लग पैणगे भी वाकिया कहना मन गया। निवे सो गौरा होए, नीवा होना ही औखा है, उन्होंने महाराज जी उच्चा कर देंगे ने। कहने तेरा बड़ा सत्कार होना करके ते वेख क्यों सिखां दे जीवन च भरिया। पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। किसी का भला मंगना, किसी वास्ते अरदासां करनियां, ते चौथी नीयत रास मन।
कहते चौथी नवाज अमरदानिया नीत नूं साफ रखना, मैली नहीं होण देना, उच्चा ते सुच्चा जीवन रखना। ते पंजवीं सिफत सुनाए, कहते पंजवीं नवाज आ सदा अकाल पुरख की सिफत करते रहना। ते करनी किवें आ? सब कुछ हुंदियां होया झोली अड्ड के रहना। रमता विच एक कवित रखिया सी, महाराज जी आप जी जो सानू मर्जी दे दो, पर साडे हाथ तेरे दर ते जुड़े रहणगे। साडा मन की आखेगा, तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर, तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी, मोसो ना पतत पावन ना तोसर, मोसो भिकारी ना तोसो उपकारी, मोरे है अब गुण तू गुण सागर जात रसातल, सानू तेरा आसरा बस, होर नहीं किसी। ते बहुतियां रूहां यही कह रही उत्थे भी अरदासां, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह, बस बिरद बाणे दी लाज रखियो, साडी पिठ न लगण दे। साडी भी अज संगत विच आ दीवान ही मैं उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ प्रथाए तां लाया भी जपण वालियां रूहां बैठियां ने, असीं भी इदां अरदास हथ जोड़ के महाराज दे चरणां च करिए। सतगुरु सानू सज्जे खब्बियों कुछ नहीं चाहिए, सानू साडे हक ही चाहिए आ, विच वरत जाओ। साडे विच भी तुहाडी सत्ता है ते उन्हां विच भी तुहाडी सत्ता है, उन्हां दा मन तुसीं प्रेरित करना है। साडी झोली च खैर पाओ, असीं घरां च वसीए, इत्थे किरत करिए, नाम जपीए ते वंड के सदा छकदे रहिए, गज के आखो सतनाम। होइयां तमाम भुल्लां दी खेमा। 1.5 घंटा होया, मिनट इदां लगदे 10 मिनट होए, बड़ी छेती समा लंघ गया। गुरु साहब की कोई मौज है, बड़ी कागरता बनी है जी। प्रबंधकों का जिन्नी संगत जुड़ी इत्थे सेवादार माई भाई सब का तह दिलों धन्नवाद करदा नहीं। ते सौण वाले वीर का, मीडिया वाले वीरां दा वीर गुरम प्यारे जिन्हां ने सानू इत्थे तुहाडे दर्शन कराए, सब का धन्नवाद। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटन कोट शुक्रगुजार है। सो आप जी नाल गुरमुख की सांझ पाउंदिआं होइयां तमाम भुल्लां दी माफ़ी जी। इत्थों के गुरु के कीर्तनियां दा, जागी टागी सिंहां दा सब का धन्नवाद करदा, खेमा का जाच कहाँ। सो आने वाला समा नवत चलती रही तो 2 दीवान जिहड़े बाकी ने कल ते परसों कोशिश करांगा होर भी थोड़ा पहिला आवां। समा तुहाडा जदों तुसीं दिओगे उदों ही समा आपां तुहाडे जोड़े चाहण वास्ते हाजिर होवांगे। कोशिश करांगे थोड़ा अज तो भी पहला इत्थे आया जाए। सब का धन्नवाद। आओ प्यार में सारी संगत अरदास विच जरूर